हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल कृषि किंग में मैं अजय कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लौकी के अंदर यानी कि जो घिया की होती है उसके अंदर, उसकी फसल के अंदर जो लगने वाले जो प्रमुख रोग हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में जो घंटी का बटन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए कुछ अच्छी जो कृषि की जो तकनीक्स है, साथ में जो फसल है, प्रमुख जो किस्म है, उनके रोग है, उनके उपचार के लिए जो चीज आपको लिए और अच्छे से लेके आ सके। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे घिया के अंदर जो लगने वाले प्रमुख रोग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो घिया के अंदर जैसे जैसे सर्दी का मौसम खत्म होते जाता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, तो घिया के अंदर या कोई भी फसल होती है उसके अंदर रोगों की जो क्षमता, रोगों की जो प्रक्रिया होती है या ज्यादा रोग लगने की जो संभावना रहती है वो तो एकदम कम होती जाती है। लेकिन जो कीट होते हैं उनकी जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो इस समय जो आप धीरे धीरे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो कीटों के द्वारा या मक्खियों के द्वारा जो हमारे फसल को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, तो हम उसको कौन कौन सी जो कीट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करें तो 169.478 मिलियन मैट्रिक टन हमारे देश में सब्जी का उत्पादन होता है। उसमें से 30% सब्जी का भाग सिर्फ इन रोगों और कीटों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, यानी कि 30%। आप सोचो इतनी बड़ी संख्या का 30% कितना होगा। तो इतनी मात्रा में वो सब्जी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। अगर उनका सही उपयोग कर सकें, वो बीमारियों की चपेट में ना आए, हम उनका उपचार कर सकें, तो ये 30% बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है। तो अब बात करेंगे सबसे पहले हम जो घिया के अंदर जो सबसे पहले 4-5 जो प्रमुख रोग हैं, ग्रीष्मकालीन के जो रोग हैं, गर्मी के समय जो रोग लगते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है जो अपना लाल घन रोग होता है। ये क्या होता है, सर्दी के समय तो ये क्या रहते हैं, कहीं ना कहीं छिपे रहते हैं, सूखी वगैरह जो तने वगैरह होते हैं उनके अंदर ये छिपे रहते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है ये बाहर निकल आते हैं और दिन में खुद का बचाव करने के लिए जो पादप की पत्तियां चौड़ी होती है तो उनके निचले भाग पर छिप जाते हैं। और जैसे ही फिर शाम गर्मी के जो तापमान कम होता है तो पत्ती पर अपना भोजन खाना शुरू कर देते हैं। इसकी जो लंबाई होती है, जो लाल रंग होता है इसकी, यानी ये कीट है, इसकी जो लंबाई होती है 5 से 8 mm की ही होती है। ठीक है। और अब बात करें अगर ये नुकसान क्या करता है, ये जो पादप की जो पत्तियां होती हैं रात को, जैसे ही गर्मी के समय जब रात का मौसम कम होता है तो पादप की जो कोमल या बेल वाली जो घिया की जो बेल होती है उसका जो कोमल भाग होता है जब फल के पास से ये उसको रस चूसने की क्रिया करता है। ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि हमारी जो बेल होती है उसकी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, और उस ग्रोथ कम होगी तो सीधे सीधा जो उसका प्रभाव है हमारे उत्पादन के ऊपर पड़ता है। और उत्पादन कम होगा तो आपको पता है, उत्पादन कम हुआ तो सीधा सीधा जो प्रभाव हमारा आर्थिक नुकसान पर पड़ता है। तो इसके उपचार के लिए हमें क्या करना है, BHP या BHC 2 दवाई है, ये पाउडर आते हैं, 5-5 किलो के पाउडर आते हैं। तो आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको क्या करना है, इसका छिड़काव करना है। छिड़काव की बात करें तो छिड़काव का समय अगर आप रहे तो सुबह सुबह टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने से पहले, यानी कि सुबह सुबह 6 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक आप इस दवाई का, इस पाउडर का स्प्रे कर दें, जिससे कीट सीधा उस दवाई के प्रभाव में आ सके और वो नष्ट हो सके। अगर उसके बाद में छिड़केंगे तो फिर वो क्योंकि वो पादप की पत्तियों के नीचे छिप जाता है तो वो दवाई का असर उस पर कम मात्रा में पहुंच पाएगा। अब बात करते हैं दूसरा जो मेलान मक्खी होती है, इस मक्खी की बात करते हैं।
मेलन मक्खी क्या करती है, जो हमारा फल होता है, जो घिया का फल होता है, उस पे बैठती है और बैठ के क्या करती है, उसको थोड़ा सा कुचीन देती है, उदेर देती है, या थोड़ा सा उसको अंदर छिद्र कर देती है हल्का सा, और एक छिद्र में वो क्या करती है 5 से 7 अंडे दे देती है। और ऐसा करती है और फल पर कई जगह बैठ बैठ कर वो 5-7 अंडे दे देती है। धीरे धीरे जैसे वो अंडे बड़े होकर उनसे बच्चे निकलेंगे, तो वहां पर क्या होता है, जो हमारा फल है वो सड़ने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि जो कीट है वो बढ़ रहा है और वो बढ़ेगा तो उसको क्या है, भोजन चाहिएगा, तो वो वहां पर धीरे धीरे वहां से क्या होता है, फल जो हमारा होता है, हमारी जो घिया होती है वो सड़ने लग जाती है, जिससे और फिर वो घिया किसी भी प्रकार के काम की नहीं रहती। धीरे धीरे वो उसके बाहर से लेकर के अंदर गुदा के अंदर प्रवेश कर जाता है और वो फिर अंदर से पूरे उसके अंदर सड़न हो जाती है, तो वो किसी काम की नहीं रहती। इसके उपचार के लिए जो हम जहरीली बैट होती है, उसके अंदर 50 ग्राम मेलाथियान और 200 ग्राम सीरा मिल को 2 लीटर पानी के अंदर घोल करके और उसका सुबह सुबह छिड़काव कर देना है, उसके स्प्रे कर देना है स्प्रे मशीन के द्वारा से। तो जिससे क्या होगा, इसके जो अंडे हैं वो पूरे अगर ताजा दिए हैं तो वो नष्ट हो जाएंगे। लगभग 7 दिन के बाद ये प्रक्रिया आप दोबारा दोहराएं, जिससे मक्खी के कुछ अंडे हो तो वो मर जाएं। या दूसरा क्या करें कि जो बेल के तने को छोड़ करके, थोड़ी सी जगह छोड़ करके उसके पास में क्या है, आप जो दराती वगैरह जो भी आपका उपकरण है जिससे आप खुदाई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, उससे थोड़ी निराई गुड़ाई कर दें, जिससे क्या है कि जो ये मक्खी है वहां पादप की जड़ के पास जो अंडे भी देती है तो वो पुपा होते हैं, वो धूप की वजह से, गर्मी की वजह से वो क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरा जो माहू होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये भी एक प्रकार का कीट होता है और ये क्या करता है, जो पादप की जो कोमल भाग होते हैं, जो अग्रसिरे होते हैं, उन पर क्या करता है, रस चूसने का काम करता है। बेल की जो बढ़ोतरी होती है, अग्र भाग की जो वृद्धि होती है, उसके ऊपर क्या होता है, अग्र भाग की वृद्धि होती है, उस वृद्धि को ये रोकने का काम करता है। और उस रोकने की वजह से क्या होता है, उस हमारे जो पादप होती है, बेल होती है, वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाती, और बेल आगे ग्रोथ नहीं करेगी तो सीधा सीधा जो ग्रोथ नहीं होगी तो उसके अंदर फल यानी कि जो हमारे फूल हैं वो नहीं आएंगे, फूल नहीं आएंगे तो उसपे फल भी नहीं लगेगा। तो फल नहीं लगेगा तो सीधा सीधा जो प्रभाव है हमारा आर्थिक उत्पादन पे पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो बग कीट के बारे में। ये कीट क्या काम करता है, ये जो पादप की तना होता है, प्रमुख जो तना होता है, उसमें अपना स्थान बना लेता है, अपना घर बना लेता है, और उस तने के अंदर, तने की जगह जगह जो शाखाएं होती हैं, जहां से शाखाएं फट रही हैं, उस तनों के आसपास ये बैठ जाते हैं और रस चूसने का काम करने लग जाते हैं। ये जबकि जो टहनी होती है या तना होता है, बेल का जो तना होता है, उसके नीचे की तरफ रहते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ तो धूप की वजह से ये मर जाते हैं, लेकिन नीचे की तरफ क्या होता है, धूप नहीं आती है, तो जैसे वो जिस तरफ उनको ठंडा मौसम मिलता है उधर वो घूमते रहते हैं। अब उसको ये क्या करता है, जिससे कि इसके प्रभाव क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि जो पादप है, जो हमारा फल प्राप्त होता है, जो घिया प्राप्त होती है, वो बड़ी टाइट प्राप्त होती है। वो क्यों, उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है ये बग कीट। क्योंकि इस बग कीट की वजह से क्या होती है, ये पूरा जो पोषण होता है पादप का, उस आगे जाने वाली शाखा का जो टहनी होती है उसकी, उसका पूरे का रस चूस लेता है। जो प्रमुख जो उसके खाद्य होते हैं वो उनका शोषण कर लेता है, और पूरा पोषण घिया के पास, उस फल के पास नहीं पहुंचने से क्या होता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है, और वृद्धि रुक के वो एकदम टाइट लकड़ी जैसी कड़ी हो जाती है, ठीक है। तो वो बेकार हो जाती है, ना तो वो हमारे लिए सब्जी बनाने में काम आती है, ना ही हम उसको पशु वगैरह को भी डाल सकते हैं। लास्ट में क्या होता है, जब उसके पास पूरा पोषण पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होगा, सिर्फ एक पानी की मात्रा ही रहेगी, और पानी की मात्रा भी उसके अंदर पूर्ण रूप से नहीं पहुंचती, तो अंत में क्या हो जाती है, वो सूख जाती है या फिर सड़ के वो नष्ट होने लग जाती है। पीछे का जो सिरा होता है, अंतिम भाग फल का, वो सूखता सूखता आगे की तरफ, तने की तरफ आता है। तो ये थे दोस्तों कुछ जो हमारी घिया की यानी कि जो लौकी की जो फसल होती है उसके अंदर लगने वाले प्रमुख ये 4 रोग हैं जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इन 4 कीटों की वजह से गर्मी के अंदर हमारी जो 40% तक जो घिया की जो फसल होती है, घिया की जो सब्जी होती है, वो नष्ट हो जाती है इन 4 कीटों की वजह से। अब बात करें तो अगर ये माहो की, सॉरी दोस्तों बीच में छूट गया था, जो माहो कीट होता है इसकी वजह से
मतलब इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना है, तो इसमें जो नीम की बनी हुई दवाई होती है, जो नीमेरीन होती है या फिर मल्टीनीम की जो दवा आती है उसका आप छिड़काव करें, या फिर जो मोनोक्रोटोफॉस या डेमिकोन आती है इनका जो छिड़काव करें। इसका थोड़ा कम मात्रा में करें क्योंकि इसका जो थोड़ा सा इफेक्ट है वो सीधे फल के ऊपर यानी हमारी फसल के ऊपर भी पड़ता है। तो इसकी जो मात्रा है कम मात्रा में, आपको सजेस्ट करूंगा जो नीम की दवा होती है मल्टी नीम और जो नीमरीन होती है नीम के पादप की पत्तियों से बनती है उसका इस्तेमाल करें। वो एक देशी दवाई है, मतलब आयुर्वेदिक प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक चीजों से वो बनी हुई है, न कि केमिकल से। और जो बत्ती है इसके लिए आपको ओजोन बायोटेक ओजामीन ट्यूफूल जो 300 ppm की या फिर 1000 ppm की जो दवाई आती है केमिकल्स जो उसका ये वो यूज करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 300 ppm वाली ही आपको यूज करनी है। 1000 ppm वाली तो क्या है उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा रसायन का भी उपयोग खेती के अंदर हमें नहीं करना है क्योंकि वो सीधा सीधा किसी न किसी तरह से फिर वो चक्रण के द्वारा घूम फिर के कहां आएगा, हमारे पास ही आएगा और सीधा सीधा फिर वो हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो हम ऐसी खेती नहीं करना चाहेंगे कि जिससे हमारे फसल से या हमारी जो हमने सब्जी बोई है उसके सेवन से किसी व्यक्ति को नुकसान हो, किसी को नुकसान हम करना पसंद नहीं करते। तो किसी के हेल्थ पर, किसी के शरीर पर किसी प्रकार का गलत इफेक्ट पड़े ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जो रसायनों का प्रयोग है वो लिमिटेड रूप से करें, जहां तक वो जैविक खाद का प्रयोग करें, रसायन खादों का प्रयोग कम से कम करें और साथ में जो जैविक अपना गोबर का खाद होता है, पशुओं का जो खाद होता है वो जहां तक यूज या केंचुआ खाद है उसका ही आप इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में अगर आप बागवानी या फसल से किसी भी प्रकार की जो जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप चैट के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक करते रहिए।